आगे बढ़ते हैं। मुंबई के पीएमएलए खसूसी अदालत ने जाकिर नायक को समन जारी किया है। खसूसी अदालत ने जाकिर नायक को 31 जुलाई को अदालत में हाजिर होने को कहा है। ईडी ने गैर जमानती वारंट जारी करने की दरख्वास्त की है। अगर 31 जुलाई को जाकिर नायक हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। जाकिर नायक इस वक्त मलेशिया में है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, जो मुंबई की खसूसी अदालत ने समन जारी किया है, क्या इसके डिटेल्स है और किन बुनियादों पर जो है एक गैर जमानती वारंट की भी बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको याद दिला दूं कि जाकिर नाइक का जब मसला सामने आया तो तब से जाकिर नाइक जो है भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे। उसके बाद ईडी ने पहले अपनी प्रक्रिया पूरी की। ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार समन इशू किया कि जाकिर नाइक को कि ईडी के सामने पेश हो पूछताछ के लिए, कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं देशद्रोह के। उसके बावजूद भी जो है ईडी के कई समन होने के बाद जब जाकिर नाइक पेश नहीं हुए ईडी के सामने पूछताछ के लिए, तो अदालत का रुख ईडी ने किया और ईडी ने खास तौर पर अदालत में एक अर्जी दाखिल की और ये रिक्वेस्ट की अदालत से कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाए ताकि इंटरपोल की मदद से भारत के बाहर जो आरोपी होते हैं उन्हें प्रत्यार्पण की प्रक्रिया के जरिए भारत लाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज अदालत ने कहा कि एक मौका जो है आरोपी को देना चाहिए और इसीलिए 31 जुलाई तक का समय जो है जाकिर नाइक को अदालत ने दिया है और कहा कि 31 जुलाई को जो है जाकिर नाइक अदालत में पेश हो, क्योंकि अब तक जब से मामला शुरू हुआ तब से अब तक वो ना तो अदालत पहुंचे ना ही जांच एजेंसी के सामने पहुंचे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक मौका जो है अदालत की तरफ से दिया गया है और जाकिर नाइक को के वकील को ये सलाह दी गई अदालत की तरफ से, अगर 31 जुलाई को अदालत में पेश नहीं होते हैं तो जो अप्रोप्रिएट एक्शन होता है वो अदालत की तरफ से लिया जा सकता है, यानी नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने का जो रिक्वेस्ट है ईडी की वो कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा 31 तारीख का। अगर 31 जुलाई को जाकिर नाइक अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो देखना होगा कि अदालत क्या कुछ फैसला लेती है। प्रशांत, इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी और पहले भी समन जारी किए गए थे, उस कार्रवाई से क्या कुछ निकल के आया था? देखिए मैंने आपको वही बताया कि इसके पहले जो समन इश्यूज हो रहे थे वो जांच एजेंसी की तरफ से हो रहे थे और जांच एजेंसी के समन के इशू होने के बाद भी जब जाकिर नाइक पेश नहीं हुए जांच एजेंसी के सामने, तब अदालत में अब ये रिक्वेस्ट डाली गई है, अर्जी डाली गई है कि नॉन अवेलेबल वारंट जो है अदालत इशू करे। नॉन अवेलेबल वारंट अगर अदालत इशू करता है तो इंटरपोल की मदद से, मैंने जिस तरह से कहा कि भारत के बाहर जो आरोपी होते हैं उन्हें जो है इंटरपोल की मदद से उनका लोकेशन ट्रैक करके उन्हें वहां की एजेंसीज गिरफ्तार करके भारत को प्रत्यार्पण की प्रक्रिया के द्वारा हैंडओवर किया जाता है। तो इसी कतार में ईडी ने अपना ये अर्जी लगाया हुआ है। बहरहाल अभी तक अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया। अदालत का कहना था कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने से पहले एक मौका जो है जाकिर नाइक को देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि कार्रवाई काफी अरसे से चली आ रही है जाकिर नाइक के खिलाफ, तो उस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ ऐसे सबूत मिले हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो जाकिर नाइक के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर में जो इनका स्पेस चैनल था जिसके जरिए ये पाठ पढ़ाते थे इस्लाम का, तो शुरुआत में जांच एजेंसियों ने इनके ऊपर 120B यानी देशद्रोह का मामला लगाया था कि ये जो है इस्लाम के नाम पर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गलत रास्तों पर ले जा रहे हैं। और जब ऐसी बातें सामने आई तो इनके जो स्कूल्स और जो चैनल्स थे जो मुंबई के नागपाड़ा और डोंगरी इलाके में है उस पर पहले छापेमारी की गई और उसे पूरी तरह से बंद कराया गया। उसके बाद पता चला कि जाकिर नाइक जो है भारत में है ही नहीं और तब से लेकर अब तक जाकिर नाइक भारत लौटे नहीं है। फिर उसके बाद ईडी ने इनके ऊपर पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की और समन ईडी की तरफ से इशू किया गया, लेकिन जाकिर नाइक की तरफ से कोई भी जवाब देने के लिए वहां पर पहुंचे नहीं। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों जो है जाकिर नाइक ने मलेशिया में रहते हुए अपने पीआरओ के जरिए एक अपना बयान जारी किया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो जांच एजेंसियां भारत की हैं वो जबरदस्ती उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं, ना तो इनके खिलाफ कोई सबूत जांच एजेंसियों के पास है। उन्होंने ये शर्त रखी कि सुप्रीम कोर्ट लिखित तौर पर दे कि भारत आने के बाद जाकिर नाइक की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक कोई सबूत नहीं पाया जाता है। हालांकि इस बयान को अभी तक अदालत में पूरी तरह से कंसिडर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से ईडी ने याचिका दाखिल की थी और ये रिक्वेस्ट की थी कि नॉन अवेलेबल वारंट जो है जल्द से जल्द जाकिर नाइक के खिलाफ इशू किया जाए, क्योंकि कई साल बीत गए हैं और जाकिर नाइक भारत नहीं आ रहे हैं, तो जिस पर फैसला 31 तारीख को होगा। बिल्कुल प्रशांत, और क्योंकि अभी तक सबूत भी ऐसे खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, आगे अब इस कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है वो देखने को
होगा। बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका।